अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब की आप अहलियाँ हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, वो जुल्म हुआ, वो क़यामत टूटी आप लोगों पर, जिस चीज़ की हमें अफसोस है, इंतहाई अफसोस है। और इंसान अफसोस ही कर सकता है। जिसके घर का मालिक गया होता है, जिसके बच्चों का बाप गया होता है, उस पर क्या बीत रही है ये वो ही जानती है, कोई और नहीं समझ सकता इस चीज़ को। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी है, हम पार्लर गए थे तैयार होने। तो वो ना साफ करने के लिए उन्होंने उस मुंशी को बुलाया था घर। तो बाहर से उधर मेरा 2 बहन हुई थे, मेरी नंद के शोहर। अच्छा जी। वो दोनों इधर ना शॉपिंग करने आते हैं, सौदा खरीदने गाँव से। अच्छा जी। वो आए मिलने, तो वो इधर बैठे अंदर साफ कर रहे थे। तो वो मेरा बेटा भी आया हुआ था, ये BBA करता है लाहौर UCP में। ठीक है। पढ़ता है, ये भी उसी दिन आया है। अच्छा 1-2 घंटा पहले ही आया, पापा को मिला है। तो ये उनको मिलने ना बैठक में गया है। ये तीनों बैठक में बैठे हुए थे। तो वो अंदर हिसाब कर रहे थे। तो एकदम शोर हुआ, इन्होंने आके देखा फौरन, और दरवाजा खोला तो इधर इससे छुरी लहराई, इधर छुरी का वार कर भाग गया, इधर से भाग कर बाहर, इधर से छलांग लगा के चला गया। आपने देखा? इन्होंने देखा, तीनों ने। ठीक है। तीनों ने। मैं तो पार्लर गई हुई थी, मेरी बच्ची छोटी पार्लर गई हुई थी। ठीक है। मैं फिर आई तो मुझे तो कोई पता नहीं चला। मियाँ साहब ने कभी बताया था कि ये वाला मुलाजिम जो है तंग करता है, या पैसे वैसे इसने खाए हैं, कभी कोई जिक्र किया था आपसे? हाँ जी, पैसों का उन्होंने किया था। हाँ जी, मुझे ज्यादा नहीं बताते थे। कहते मैंने कहा इतना ये बुरा बोलता है आपको, आपने क्यों इससे रखा हुआ है, इतना तंग करता, सख्त बोलता है। कहते थे ये माड़ा बच्चा, बंदा है माड़ा है, ये गरीब है, तो इसके में मुझे तरस आता है। फिर उसने कहा छोटे भाई को भी रखो मेरे को। अच्छा। मेरा छोटा भाई भी गरीब है, उसको भी रखो। ठीक है। फिर उसको भी रखा उसने। ठीक है। मेरे मियाँ ने। कहते मैंने कहा इनको छोड़ दो, ये बड़ा बुरा बोलते हैं आपको, ऐसा लगता है जैसे ये मालिक है और हम मुलाजिम है। बदतमीजी से बोलता बड़ी है। बदतमीजी से बोलता था। अच्छा। उसका भाई छोटा भी बड़ा बदतमीजी से बोलता था। उनको कहते थे पानी ला दो नहर से, कहता था मैंने नहीं जाना। अच्छा। हाँ जी, आगे से जवाब इतना। तो निकाला क्यों नहीं? तो वो कहते थे ये गरीब है, मैंने हार नहीं लेनी, मैं ये सीजन पूरा कर लूं, मेरे बच्चों पे हाँ पड़ेगी। आधा सीजन गुजर गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां, एक बेटा, ये एक ही है, एक ही बेटा है। अच्छा, कितने पैसों का घपला किया था इसने? कभी पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया नहीं। मुझे तो थोड़े ही बताते थे कि ये टेंशन ना ले। क्या मुतालिबा है बाप का? मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को यतीम कर दिया उसने, बड़ी सख्त सजा दी है उसको जितनी बरतनाक सजा मिले उतनी कम है। ठीक। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ। आपके शौहर का पूरा नाम क्या है? मियाँ फारूक आजम जोया। ठीक है। मियाँ फारूक आजम जो कि इस दुनिया से बदकिस्मती के साथ कत्ल कर दिए गए और इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये साहिबजादा है, एक ही बेटा है, वारिस है, और बेटियां भी हैं, लेकिन हम बेटे से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चियों से भी बात करेंगे। बेटा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अहमद जोया है। अहमद जोया। अहमद आप क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अहमद, आपने ये ज़रा माइक पकड़ें। अहमद, आपने अपनी आंखों से देखा था कि अब्बू के साथ क्या हुआ है? जी बिल्कुल। अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर है। अच्छा, ज़रा बयान करो। मैं और मेरे हो के शोहर ये अक्सर आते हैं हमारे खानगा के में इधर ही बाजार में सारे शॉपिंग करने आते हैं साथ गांव से, क्योंकि उधर ऐसी कोई चीजें नहीं है खाने पीने की कि जहाँ से वो ये चीजें खरीद लें। ठीक है। छोटे मोटे काम के लिए भी खानका आना पड़ता है इस जगह पे। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पे उनको हर चीज मिल जाती है। ठीक है। तो वहाँ से वो अपने सब कुछ खरीद के, तो अक्सर हमें भी मिल के वापसी पे जाते थे, कुछ पानी वगैरह पीकर, ठीक है, हाल अहवाल पूछकर। तो वो आ गए तो मैं उनके साथ बैठक में बैठ गया, बैठ के उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, उनको टाइम दे रहा था। और ये पापा लोग और साथ में मुंशी पहले से इधर हॉल में बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे।
हिसाब किताब के दौरान इनके अंदर बहस वगैरह शुरू हुई, हमें नहीं पता, कोई इतनी खास बहस नहीं हुई। ठीक है। जैसे ही हमें थोड़ा सा शोर हुआ हम उठ के तो अंदर आए हॉल में, तो तब तक उसने गर्दन के ऊपर छुरी चला दी हुई थी, चला रहा था, चला दी थी, चला रहा था। ओहो। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने हवा में छुरी लहराई है हमारी तरफ करके। हाँ। हम फिर भी आगे होने की कोशिश की है, लेकिन वो भाग गया पीछे से दरवाजे से और अच्छा। दीवार फैलांग गया। अच्छा। हम कुछ नहीं कर सके। फिर हमने उसको पकड़ा दोबारा से पीछे से, फिर नहीं हाथ आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या मुतालबा है? अम्मी की तो तबीयत बहुत ख़राब है और जाहिर है जिस घर में ये हुआ होता है वहाँ पर तो क़यामत है ना। बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी ज़ाहिरा क़यामत है, अम्मी के लिए भी क़यामत है, लेकिन आप चूँकि माशाल्लाह नौजवान हो, आपने बहनों को भी संभालना है, आपने वालदा को भी संभालना है, अब आप ही सहारा हो ना, अब्बू तो चले गए हैं। क्या मुतालबा है आपका? माइक थोड़ा पास करें। सबको पता है कि इस वक्त पे क्या मुतालबा हो सकता है। ठीक है। मुतालबा सिर्फ इतना सा कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है। उस बेरहम इंसान को जिसको तरस नहीं आया, बेगुनाह इंसान के साथ उसने ये रवैया इख्तियार किया है, उसको किसी भी कीमत पर ना छोड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे पुलिस से भी मालूम हुआ, लोगों से भी ये पता चला कि तकरीबन अंदाजन कोई 20-25 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द इसने की है हिसाब किताब में से। इतना ही किया है या ज्यादा है? जी नहीं, अभी तक उन्होंने एक खाता चेक करवाया था। ठीक है। जिसमें से इसकी 45 से 50 लाख की खुर्द-बुर्द इसने की है, वो जाहिर हो गई है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, एक मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा अगले खाते इस बिहार पे चेक किए गए हैं कि अगर एक में इतनी ज्यादा है तो अगलों में इसने क्या किया हुआ है। ठीक है। तो वो अभी हम देख रहे थे, उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं। ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन टोटल 5 से 6 करोड़ का था सारे खातों के अंदर अमाउंट। ठीक है। से इस बंदे ने 40-45 लाख का टोटल रिकॉर्ड मिल गया हुआ है जो उन्होंने बना लिया हुआ था। ठीक है। बाकी अभी हिसाब होना था। इसको पता चला, इसको इल्म हुआ कि इनको हमें पता चल गया। तनख्वाह कितनी देते थे अब्बू इसको? इसको 20-25 हज़ार के करीब इसको मंथली सैलरी टाइमली देते थे? टाइमली देते थे, बल्कि ज्यादा देते थे, बढ़ चढ़ के दे देते थे इसको। लोग अक्सर आप ये लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ साहब आपके कपड़ों से अच्छा आपके मुंशी के कपड़े होते हैं। हो क्योंकि वो हमारे खातों में से ध्यान रखते थे। ध्यान रखते थे। अच्छा, मुझे बताओ कि जो हुआ वो गलत हुआ, आपको इंसाफ चाहिए और 100 नहीं 110% आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन जो पैसों की गड़बड़ है उसकी कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है आपका? वो इंशाल्लाह बेटा माइक पास कर लो। जिस वजह से उसने मेरे वालिद के साथ ये कुछ किया, वो चाहे हमें पैसे मिले ना मिले, लेकिन हमने इससे लेने हैं। ठीक है, चाहिए जी। जिस वजह से जिस शदीद ज़रूरत की वजह से इस बंदे ने, जिस एक पैसे की वजह से इस बंदे ने हमारे साथ ये किया है, मैंने इसके पास वो पैसा नहीं रहने देना जिसकी इसको ज़रूरत थी। ठीक है। वो चाहे हमें ना मिले, किसी और चीज़ में चला जाए, इसके पास मैंने नहीं। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है आप मालिक हैं, आप बिल्कुल वालिद साहब की प्रॉपर्टी है तो आप ही की है ना। बिल्कुल अभी और हिसाब है। अच्छा, सारा कुछ हम इससे जब्त करेंगे। हम इसकी अपील करते हैं, हमारा साथ दें। ठीक है। इस बंदे ने बहुत गलत किया हमारे साथ, एक जुल्म किया, ऊपर से इसने इस तरह से भाग जाता, कुछ और कर लेता, 100 रवैया इख्तियार कर सकता, माफ़ी तलब कर लेता, इसने ऊपर से कत्ल कर दिया, इसने जुल्म की इंतहा कर दी हमारे साथ। एक आम बंदा था, इससे भी हमारे गुस्से को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये आदमी को हम इंसान गिनते ही नहीं है, जिस बंदे ने इतना हमारा कीमती असासा हमसे छीन लिया। बिल्कुल सही है। ये अगर इसकी जान भी ले ली जाए तो वो हमारा हर जाना पूरा नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसका एक सांस हम पर अजियत है। ठीक है। घर में था ना, हाँ। उन्होंने चपेट मारी। अच्छा, मियां साहब ने चपेट मारी। हाँ जी। फिर एक दूसरे का गल में पकड़ लिया, फिर हाथोपाई हुई है, और उसी हाथोपाई के दौरान ही अचानक तैश में आके चाकू निकल गया। क्या मारा है? चाकू से मारा है। चाकू कौन सा था? वो बोरियां काटने वाला। मेरी तनख्वाह भी उन्होंने रोक ली थी। कितनी तनख्वाह थी? 20,000 रुपया देते थे। आजकल के दौर में 20,000 से गुजारा होता है। बड़ी लॉजिक है भाई तुम्हारी, बड़ी लॉजिक सुनाते हो मुझे कि बंदा मर जाए खून नहीं निकलता। मुल्जिम की जानिब और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? सैयद अली रजा। सैयद अली रजा।
सैयद अली रजा। जी। अली रजा, थोड़ा सा जरा ऊंची आवाज में बात करो। कितनी उम्र है? 42 साल। 42 साल। अली रजा शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। माशाल्लाह। कितनी उम्र है? 10-11 साल है। घर अपना है? जी, किराए पे। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी, मुंशी दुकान पे। दुकान पे? जी। कौन सी दुकान पे? आड़त पे। आड़त पे। क्या फर्क होता है आड़त का और मुंशी का और दुकान का? मुंशी जो है उसने खाते लिखने होते हैं, और बस यही उसका काम होता है। कैसे खाते लिखे? अच्छे लिखे बुरे लिखे? नहीं, अच्छे ही लिखे हैं। आज तक 3-4 दुकानों पे काम किया है, किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं बनी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी मंडी में काम किया? गला मंडी, खान का डोगरा। गला मंडी में काम किया। हाँ। रिहायशी भी यहीं के हो? यहीं के। ठीक है। तो हथकड़ी कैसे लग गई? बस मेरा भाई मैंने उधर रखा था। किसका भाई? मेरा अपना भाई, सका भाई? सगा भाई है, उसको रखा था उधर काम पे, दुकान पर, आड़त पे? आड़त पे। अच्छा, आपने रख लिया? मैंने मालिक जो है उससे कह के उसको रखवाया था। क्या नाम है मालिक का? फरूक आजम। फारूक आजम? जी। मियाँ फारूक आजम। मियाँ फरूक आजम। ठीक है। मालिक से कहा कहा कि मेरे भाई को नौकरी दे दें। नौकरी दे दें। उन्होंने वो का डालने के लिए और पानी पिलाने के लिए रख लिया। अच्छा। और 30 मन दाने जो है उससे कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। जब सीज़न ख़त्म हुआ है ना, 30 मन दाने दिए हैं और बाहर वो पल्लेदारों के साथ काम भी करता रहा है। ऊंची आवाज में। उन पल्लेदारों के साथ काम भी करता रहा है। वो पल्लेदार के जो मजदूरी बनी है 10-12 तोड़े, वो भी उसने नहीं दिए। ओके। मैं रोज़ कहता था मियाँ साहब इसकी मजदूरी दें, तो वो नहीं देता था। ऊपर से माँ बहनों बेटियों की गालियाँ निकालता था। ठीक है। फिर नहीं देता था, भाई को छुट्टी करवा दी थी उसने। फिर अचानक ये माजरा हुआ कि आया हूँ। आपकी नौकरी वहाँ चलती रही? हाँ, भाई की दोबारा फारिग हो गई? हाँ। जाहिर है जब उसको पैसे नहीं दिए बकौल हाँ आपके, तो वो नहीं गया। काम खत्म हो गया। आपका काम चलता रहा? मेरा काम चलता रहा। मैंने उन मियाँ साहब से कहा है कि उसकी मजदूरी दें। ठीक है। मेरी तनख्वाह भी उन्होंने रोक ली थी। कितनी तनख्वाह थी? 20,000 रुपया देते थे। आजकल के दौर में 20,000 से गुजारा होता है। अच्छा, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी। मैं जवाब दूं इस बात का? अगर गुजारा नहीं होता था तो नौकरी चेंज कर लेते? चेंज करता था, लेकिन फिर तरला करके अगले महीने आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ये कहते थे? हाँ, नहीं। अच्छा, फिर नहीं बढ़ाते थे। फिर चलता रहा काम? फिर चलता रहा। तो अच्छी ऑफर नहीं आई कहीं से, ज्यादा नौकरी की, ज्यादा पैसों की? ऑफरें आती थी। फिर क्यों नहीं गए? लेकिन ये कहते थे कि मेरा सीजन खत्म हो गया, मेरा साफ करके आप चले जाओ। नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं पल रहे, तनख्वाह तुम्हारी कम में है, भाई तुम्हारे के साथ फ्रॉड हो गया है, तो फिर तुम मालिक को छोड़ क्यों नहीं रहे थे? मालिक मेरी मजदूरी देता तो मैं उसको छोड़ देता। आप कह रहे हैं कि मिलते थे पैसे आपको? मैडम, जो मेरी तनख्वाह थी वो लेट देता था, जैसे तंग करके देता था। अच्छा, ठीक है। छोड़ देते? यही तो कह रही हूँ। भाई की जो मजदूरी है, यही तो कह रही हूँ, छोड़ देते ना, नौकरी छोड़ देते ना। अगर सही नौकरी नहीं थी, नौकरी छोड़ देते। नौकरी करता है इंसान मुआवजे के लिए, तनख्वाह के लिए। हाँ, तनख्वाह नहीं मिलती थी तो भाईजान छोड़ देते। क्यों की? कितनी दफा छोड़ा है? कितनी दफा छोड़ा है? घर से उठा के ले आया था? उधर मंडी के हैं जो, या पुलिस उठा के ले आई थी कि नहीं ਇੱਥੇ ही काम करना है, और कितने नहीं करना? ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਇਆ था। अच्छा, मंडी वाले ਨੂੰ कहना सी तू दे दे तनख्वाह? मंडी वाले ਹੁਣ ਵੀ पता है भी ਇਹਦੇ नहीं, मंडी वाले को कहना था ना तुम दे दो। मंडी वालों को भी पता है कि इसकी मजदूरी, इसके भाई की मजदूरी नहीं दी इसने। अच्छा। हाँ जी। और मंडी वालों ने बात तो नहीं की किसी। मंडी वालों को तो हथकड़ी नहीं लगी, तुम्हें लगी है? मंडी वाला तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे थाने में, हथकड़ी तो तुम्हें लगी हुई है। लगी है? हाँ जी। चलो बताओ क्या किया है? मारा है। मारा है? क्या मारा है? चाकू से। हाँ, चाकू से। आवाज नहीं आई? चाकू से। अभी भी नहीं आई? चाकू से। चाकू से मारा है? चाकू कौन सा था? वो बोरियां काटने वाला। किसके पास था? मेरे पास था। कहाँ रखा था? जेब में। क्यों? वो जब मजदूरों को जरूरत होती थी मुझसे लेते थे काम के लिए। हाँ जी। बोरियां शोरियां काटने के लिए। उस बंदे को कैसे मारा है? मंडी में खड़े होकर मारा है? नहीं, फिर घर में। कैसे? उधर गया था, उससे बात की कि मुझे, उधर कैसे गए थे? उधर को खुद उसने बुलाया था। कहाँ पे? घर पे, अपने पे। अच्छा, अपने घर उसने फोन करके बुलाया था? क्या कहा था? पानी देने के लिए गया था। पानी देने गए थे? हाँ जी। उसके घर पे पहले भी जाते थे? पहले 1-2 दफा गया हूँ, लेकिन बाहर ही रहा हूँ, अंदर घर से बाहर? हाँ जी, अंदर नहीं जाता।
उसने अलाउ नहीं किया होगा ना, जाहिर है। नहीं, खुद ही नहीं, मुलाजिमों को खुद ही इंसान घर के अंदर तो नहीं बुलाता। वो भेजते थे, हम खुद ही नहीं जाते थे। क्या क्या घर की ड्यूटी करते थे? घर सामान वगैरह दे के आते थे? वो भाई मेरा दे के आता था। अच्छा, वो भाई देता था। वो भाई देता था। आपको क्यों बुलाया था? मुझे पानी देने के लिए। वो भाई को तो छुट्टी करवा दी, दूसरा आदमी रखा नहीं था, इसलिए मुझे कहा कि पानी दे जाना। फिर आप पानी देने गए हो? पानी देने गया तो मैंने कहा भाई कहता है कि मेरी मजदूरी दो, तो मैं उसे एक मिनट, आप घर पानी देने गए? हाँ। ठीक है, भाई साथ था? नहीं। तो भाई ने कैसे कह दिया मेरी मजदूरी भाई दो? मुझको रोज कहता है ना। तुम्हें कहता था? हाँ। अच्छा ठीक है, भी रखवाया तू तो मेरी मजदूरी दे। ठीक है। भाई रोज मैनू आंदा सी भी तू रखवाया मेरी मजदूरी दे। ठीक है, ठीक है। मैं उन्होंने कहा यार, मैं उन्होंने आख्या वे तो मैं वो दिंदा तो मैं तैਨੂੰ दियांदा। ठीक है। वो नहीं दी। उस दिन भी मैं उन्होंने आख्या वे, वो गोतियां भैणां दियां गालां कड्ढण लग पिया वे, हत्थी ठीक पै है। गए। फिर हत्थी पे हैं जड़ा वे वो वादा हो गया। ठीक है, वो वादा आपको है। गालियां निकालने लग गया? हाँ अच्छा, हाथ किसने पहले चलाया? हाथ मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने हाँ चलाया? जी, क्या उनके मारा? घर में था ना। हाँ। उन्होंने चपेट मारी। अच्छा, मियाँ साहब ने चपेट मारी? हाँ जी। फिर एक दूसरे का गलमा पकड़ लिया, फिर हाथों-पाई हुई है, और उसी हाथों-पाई के दौरान ही अचानक तैश में आके चाकू निकल गया। निकल गया? हाँ, चाकू निकाल लिया उससे। वो निकल गया, समझ नहीं आई। निकल गया, चाकू निकाल लिया ना। तुमने चाकू निकाल हाँ लिया जी। गुस्से में आके? गुस्से में आके कहाँ मारा? गर्दन पे। गर्दन पे। गर्दन पे? हाँ जी। फिर शोर पड़ा, मैं भाग गया। कहाँ फिरा चाकू? गर्दन पे। शहरक काटी उसकी? ये मैंने नहीं देखा, वो ऐसे ही खड़े थे तो ऐसे ही मैंने मारा है, तो उधर शोर पड़ा, मैं भाग गया था। अव्वल तो मारना पीटना मालिक का मुलाजिम को, मुलाजिम का मालिक को गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ जी। गालियां उसने अगर आपको दी हैं, अगर दी हैं, वंस अगेन अगर, तो नहीं होना चाहिए, गलत है। बेशक किसी से अगर उसने आपको मारा है तो वो भी गलत है, हाँ जी। लेकिन उस थप्पड़ का जवाब आपने उसको ज़िबा करके लिया है। मैडम देखें, वो अचानक हुआ है, मैं इरादे से। अचानक नहीं, चलो मुझे समझा दो, ठीक है, माइक आपके पास है, टाइम आपके पास है, मुझे समझा दो कि अचानक बंदा ज़िबा कैसे होता है। इधर तो बकरा ज़िबा करना हो, 4 बंदे उसकी टांगे पकड़ते हैं, फिर बकरा ज़िबा होता है। इंसान कैसे ज़िबा हो गया? अचानक कैसे ज़िबा हो गया इंसान, जिंदा सलामत ठीक चाकू का ठाक? वार किया तो लग गया उसको। कहाँ पे लगा है? गर्दन पे। वार गर्दन पे ही किया ना, यानी मारने की नीयत से किया ना आपने, मारने कि की मैं नीयत इसको से कत्ल नहीं कर दूं, गुस्से में आके तैश में आके उसको ज़िबा कर किया। डाला। मारने की नीयत से नहीं किया। मारने की नीयत से नहीं किया। चाकू से प्यार करते हैं? चाकू से प्यार करते हैं? उस वक्त चाकू से प्यार करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ताबेदारी करते हैं? नहीं। मालिक को चाकू यूं दिखा के क्या करते हैं? क्या मकसद है इन हरकतों का? मारने की नीयत से अगर नहीं किया तो शायद मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे समझा दो किस नीयत से किया? बाजू पे नहीं लगा चाकू, पाँव पे नहीं लगा, सीधी शहरक काट दी, किस नीयत से? बता दो ना मुझे, वो बात, वो कौन सी चीज थी जो इतना तैश आ गया? गुस्से में आके कर दी है। हैं? गुस्से में अपने आप को नहीं लगा चाकू? नहीं। क्यों? घर का दरवाजा किसने खोला था? मियाँ साहब ने खुद। मियाँ साहब ने खोला था। चाकू कहाँ ले जाके फेरा? उधर ही घर में। जी, घर में ही। घर में। कितने मरले का घर है? ये नहीं मुझे पता। नहीं पता। 5 मरले का, को 10 मरले का, को कनाल का अंदाजन? नहीं, ये नहीं पता। 2 मरले का? नहीं, बड़ा है। बड़ा घर है। हाँ। दरवाजा मियाँ साहब ने खोला। जी। चाकू कहाँ फेरा? गर्दन पे। किस जगह पर फेरा? वो अंदर के जो बैठक है उसके तरफ। बैठक के पास या बेडरूम में? नहीं, बैठक के पास। फिर सोच लो। बैठक के पास फेरा था, दरवाजा खोल के वो अंदर गिर गए हैं। दरवाजा खोल के अंदर कौन गिर गया? मियाँ साहब। कैसे गिर गए? वो दरवाजे को पकड़ा था ना उन्होंने। नहीं, 1 मिनट, आपने दरवाजा खटकाया? अंदर का दरवाजा जो है। आपने दरवाजा खटकाया, जी। मियाँ साहब ने दरवाजा खोला। जी। फिर उसके बाद वो गिर ये तो गए? बाहर का गेट है ना। ठीक है, बाहर का गेट है। हाँ, वो फिर? अंदर का गेट जो है, अंदर वाला दरवाजा जो है, वो उन्होंने पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? चला नहीं जा रहा था? नहीं, चला नहीं जा रहा था। जब हाथों पाई हुए ना, हाँ, तब हाथापाई हुए तो उन्होंने दरवाजा पकड़ लिया। हाँ। फिर दरवाजा खुला तो चाकू लगा तो वो अंदर जा गिरे। बाहर का दरवाजा मियाँ साहब ने खोला, जी। तुमने गिरेबान से पकड़ा, घसीटा, खींचा, बेडरूम में लेकर गए, नहीं घसीटा। वहां जाके छुरी फेरी, चाकू फेरा नहीं। और वहां से भाग गए, ये हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। अगर पकड़ा नहीं है, खींचा नहीं है, तो फिर दरवाजे पे चाकू क्यों नहीं मारा भाई? बेडरूम के अंदर क्यों मारा? दरवाजे पे नहीं, ना उधर नहीं मारा। दीवारों पे खून, जमीन पे खून, बेड पे खून, छतों पे खून, वो कैसे?
वो कैसे? कौन सी छतों पे खून? कौन सी इधर भी छतों नहीं पे? है खून। कहीं भी नहीं लगा? बंदा ज़िबा हो जाए खून नहीं निकलता? छत पे तो मैडम नहीं ना खून लगा। नहीं, का बड़ी लॉजिक है भाई तुम्हारी, बड़ी लॉजिक सुनाते हो मुझे कि बंदा मर जाए खून नहीं निकलता। छत पे खून नहीं पहुंचता, जमीन पे नहीं खून पहुंचता, कहाँ पहुंचता है? पानी निकलता है जिस्म में से। जब कोई ज़िबा हो जाता है, कोई ज़िबा हो जाए तो जिस्म से पानी निकलता है? खून निकलता है। क्या निकलता है? खून। खून निकलता है। तो वो दीवारों पे खून है, बेडों पे खून है, वो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भाईजान? उसी का होगा। किसका? मियाँ साहब का। मियाँ साहब का खून था। तुम कहाँ भागे? मैं वहीं से भाग गया था। कहाँ? कहाँ? बाहर की तरफ। बाहर का? वो दीवार फैलांग के भाग गया था। दीवार फैलांग के भाग गए। वो जब भागना चाह रहा था तकलीफ की हालत में, अजियत की हालत में, तो उस टाइम तुम उसको भागने नहीं दे रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा ही है। वकुआ बताता है, पुलिस बताती है, ऐसा ही है।